अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का मैथ है और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज क्या आता है, ट्रांसपोज किस तरह मिलता है किसी मैट्रिक्स का, अगर हम उसकी रोज़ या कॉलम को रीअरेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, रोज़ को कॉलमों में और कॉलमों को रोज़ में तब्दील कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज मिल जाता है। किस तरह लिखेंगे इसका आंसर, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर उसका ट्रांसपोज डाल देंगे 0 1 -2 और उसके ऊपर ट्रांसपोज। इसका जो सोल्यूशन आंसर मिल जाएगा हमारे पास वो क्या मिलेगा। अब ये आपके पास पहली रो है तो इसको पहला कॉलम बना दें, ये दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दें। इसी तरह ये आपके पास तीसरी रो है उसको तीसरा कॉलम बना दें। इस तरह ये इसका ट्रांसपोज निकल जाता है। इसके ऊपर छोटा सा टी डालते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक कॉलम था उसको एक रो में तब्दील कर दिया तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया है तो किस तरह लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक दफ़ा हम ऐसे ही मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे किसका, ट्रांसपोज का। अब ये आपके पास एक रो है तो इसको एक कॉलम बना देते हैं। ठीक है, 5 1 -6 तो ये उसका ट्रांसपोज निकल आया। ठीक है, हमने क्या किया, एक रो थी उसको एक कॉलम बना दिया, यानी कि रो को कॉलम में तब्दील कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ सी दिया हुआ है हमारे पास मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो इसके ऊपर पहले एक दफ़ा पूरा मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिखेंगे 1 2 2 -1 3 एंड 0, इसके ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे। अब इसका ट्रांसपोज किस तरह निकलेगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखिए पहली रो हमारे पास क्या है 1 2, ठीक है, इसको पहला कॉलम बना देंगे। इसी तरह दूसरी रो हमारे पास क्या है 2 एंड -1, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। तीसरी रो हमारे पास क्या है 3 0, इसको तीसरा कॉलम बना दे तो ये उसके पास उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉलम डी दिया हुआ है, मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5, इसके ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे किसका, ट्रांसपोज का। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालते हैं। ये पहली रो है 2 3, ठीक है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी रो है इसकी दूसरा कॉलम बना देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। ठीक है, टी मैट्रिक्स का। अब हमने क्या करना है, ई मैट्रिक्स दिया गया इसका ट्रांसपोज निकालना है। हम क्या करेंगे, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 -4 5 एंड उसके ऊपर छोटा सा टी डाल दिया। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलमों में तब्दील कर देते हैं। देखिए ये पहली रो है 2 3, इसको पहला कॉलम बना दिया। इसी तरह ये दूसरी रो है हमारे पास -4 और इसको दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये जो रोज़ को कॉलमों में चेंज करने वाला प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसपोज का नाम देते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम निकाल लिए, एक इसका मजीद भी है। वो हमारे पास क्या है, एफ मैट्रिक्स दिया गया है तो लिखेंगे एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो पूरा मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिखेंगे, बन गया 1 2 3 एंड 4, ऊपर छोटा सा टी डाल दिया। अब इसका आंसर बनाएंगे। आंसर किस तरह बनेगा, ये पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दिया। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दिया तो ये इसका एफ का ट्रांसपोज निकल आया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है वेरीफाई, प्रूव करें क्या कि अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज दिया हुआ और बी का ट्रांसपोज भी दिया गया, प्रूव आपने करना है कि ए का ट्रांसपोज लें। अगर हम ए का ट्रांसपोज लिए तो उसका फिर अगेन एक दफ़ा ट्रांसपोज लिए तो दोबारा यही ए की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए, आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है। क्या ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 0 एंड 1, ये हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए का ट्रांसपोज तो वो हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। ये हमारे पास पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है कि ए का ट्रांसपोज लिया तो उसका अगेन एक दफ़ा ट्रांसपोज लें। तो हम इस ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ए,
इसका अगेन एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये जो आपके पास आंसर आया है इसका आपने अगेन एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज हम में क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम बना दें। ये पहली रो है 1 0, ये पहला कॉलम हो गया। ये दूसरी रो है आपके पास, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब देखें क्या ये एक ही वैल्यू है या नहीं है। देखें ज़रा, हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई है 1 2 0 1, ये अगेन हमारे पास ए की वैल्यू मिल गई है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो कि ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है, हमने प्रूव कर दिया कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो क्या आ जाती है, दोबारा ए का मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रूव है कि बी का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, 1 1 2 0, हमें एक मैट्रिक्स दिया हो गया है बी का 1 1 2 एंड 0। और प्रूव हमने क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका फिर एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा बी का ही मैट्रिक्स बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेते हैं। करें ज़रा, बी का ट्रांसपोज क्या आता है, रोज़ को कॉलमों में चेंज कर देना होता है। ये हमारे पास पहली रो है तो पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम बना दिया। ये बी का ट्रांसपोज निकल आया। अब अगेन एक दफ़ा फिर दोबारा इसका ये जो आंसर निकाला है हमने, इसका एक दफ़ा फिर मज़ीद ट्रांसपोज लेना। देखिए ज़रा, हमारे पास क्या बनता है, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम बन गया। ये दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम बन गया। तो देख फिर दोबारा देखें तो क्या क्या ये दोबारा बी का मैट्रिक्स बन गया है। देखिए 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब हमने बी का ट्रांसपोज लिया उसका फिर एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया तो दोबारा हमारे पास बी की ही वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। इस तरह लिख भी सकते हैं प्रूव्ड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कर लिया। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।